महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काप जी में सुभाचरण नाम के 66वें परिच्छेद में ये समझा रहे हैं अपनी जननी की रक्षा के लिए भी अशुभ कर्म ना करें। भले आपकी जननी क्यों ना हो, लेकिन तब भी आपको वही कर्म करना चाहिए जो करनी है। माँ के राग में आकर के अपनी कुल परंपरा, धर्म और पद के प्रतिकूल काम करने नहीं बैठ जाना। कई बार आखिर में जननी है तो नारी, सुनाई पड़ रहा है, आखिर में जननी है तो नारी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले माँ माँ है, माँ का सम्मान रखो, अपमान मत करो। लेकिन आप पुरुष हो, समझदार हो, जन्म देने वाली इसलिए आपकी सम्माननीय है, फिर भी ध्यान दीजिए आखिर में है तो स्त्री। भले माँ हो पर बुद्धि तो उसकी स्त्री के अनुकूल ही चलेगी। इसलिए हे पुरुष, तो पुत्र पुरुष है। कई बार माँ के पास विवेक नहीं है, उस माँ के विवेकहीन कृत्य पर आप सहमति मत दे देना। भले आप बच्चा हो, परंतु उम्र भले आपकी कम हो, प्रज्ञा विशाल हो सकती है। क्या तीर्थंकर के पिता के सामने तीर्थंकर केवली नहीं हो सकते? तो हम पिता का बड़प्पन देखें, केवली का केवल ज्ञान देखें? क्या मां के सामने बेटा केवली नहीं हो सकता? तो जब केवली बेटा हो चुका तो क्या केवली बेटा मां का सम्मान करने को खड़ा होगा क्या? इसी प्रकार से चारित्र संपन्न, गुण संपन्न, विवेक संपन्न यदि बेटा है तो मां के गिरते आंसुओं को देख करके इस बात का विवेक रखे, मां स्त्री है। स्त्री धर्म टपक सकता है इसके अंदर। मेरी मां का अपमान न हो पाए मेरे द्वारा, और इसके रोने के राग में किसी का दूसरे का विघात न हो जाए मेरे कारण। अब स्त्री के रूप में माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी रिश्ते हो सकता है। लेकिन उन रिश्तों में आकर के कोई गलत निर्णय मत कर बैठना, क्योंकि आपके अंदर पहला मैंने सूत्र आपको बोल दिया, माँ का सम्मान रखना। लेकिन माँ के सम्मान के पीछे, माँ की रक्षा के पीछे ऐसा काम मत कर लेना जिससे जीवन भर का आपका यश समाप्त हो जाए। पुनः आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ पर, सम्मानियों का सम्मान रखना चाहिए, राजा का दायित्व है। पर राज्य चलाना है तो सम्मानियों की पूर्ण बात नहीं मानी जा सकती। हाँ, राजा बसु ने गुरु माँ की बात मानी, उसका परिणाम देखो क्या निकला। बसु को नरक जाना पड़ गया और राज नष्ट हो गया। ठीक है ना, राज जी नहीं गया, दुर्गति हो गई। और आज तक बसु सेती नरक गया, स्वर्ग में नारद हो गया। आज तक इतिहास लिखा रखा हुआ है। इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा बोला कि ये मात कथन कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए मैं ऐसा जिया हूं और जी रहा हूं। बुद्धि उम्र नहीं देखती, प्रज्ञा उम्र को लेके नहीं आती है। उम्र को लेके आएगी तो तीर्थंकर जन्म से मतश्रुत ज्ञान के, अवधि ज्ञान के धारी नहीं हो सकते, बराबर। तो वो पुण्यात्मा जीव प्रज्ञा लेके आता है, निर्णय करने की प्रज्ञा, क्षमता और विवेकपूर्ण निर्णय हो,
एक गुरु माँ की बात में आकर के कितना अनर्थ होगा। एक गुरु माँ की बात में आकर के एक बालक आया था मेरे पास 1998 में। उसकी माँ ने कहा जाओ बेटा मुर्गा चढ़ा के आओ। बालक जैन था, मेरा चातुर्मास चल रहा था। वो मेरे पास रो करके आया, पर रो करके आया, इतना विवेक था बच्चे के पास। बोले महाराज जी माँ कह रही है कि किसी भगत ने बोल दिया कि मुर्गा चढ़ा के आओ। मैं आपके पास आया हूँ, मैं बात माँ की मानूं, घर की विपत्ति को देखूं, कि आप मेरी रक्षा करो। मैंने कहा वाह बेटा, मैंने उसको कहा तू धन्यवाद का पात्र है, गुरु के पास आया। पर मैं ये भी ध्यान रखता था, मैं इसको विधि बताऊंगा ये सफल हो जाएगा, लेकिन मैं परेशान हो जाऊंगा। श्रेय नहीं लूटना चाहिए, अपन को काम होना चाहिए। ये नोट कर लेना, कई जगह श्रेय नहीं लूटना पड़ता, वो काम कर देना चाहिए। यदि आप सच्चे धर्मात्मा हो तो मालूम बोला मैंने क्या किया, एक ट्रस्टी को बुलाया, मंदिर के ट्रस्टी को, उसको समझा दिया इस बच्चे को इस विधि से भगवान की पूजा करवा दो आप। और उस बच्चे से मैंने क्या बोला अकेले में, जाओ बेटा ये आदमी जो करेगा तुम पैसा कर लेना, ठीक है। मतलब ये मैंने आगे नहीं लाए कि हमने बताया कि कल दूसरों को बताएगा तो हमको परेशान करेंगे लोग आकर के, दुनिया रो रही ना। उस बालक ने श्रद्धा से काम कर लिया, भगवान के पार्श्वनाथ की जाके पूजा कर लिए ट्रस्टी के साथ, मालूम उसका काम पूरा हो गया। और मुस्कुरा के आए माँ और बेटा उनकी, तू हत्या करा रही थी बच्चे से, मुर्गा। क्रूर लोग हैं संसार में, वे तो चाहते ही तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। बच्चा शुद्ध जैन था, उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। वो मेरे पास आया, उसकी रक्षा हो गई, लेकिन काम भी बन गया उसका। अरे विघ्नोगा पुण्यम यान्ति साकनी भूत पन्निगा विश्व निर्वस्ता इत्थु माने जिनेश्वर। दुनिया के लोग कोट कवच पहन के घूम रहे हैं, रक्षा के पीछे हम लोग नंगे घूमते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो लोगों को लगता कि ये कंकड़ लग जाएगा सिर में, यहाँ सारा बदन खुला हुआ है। धर्म में दृढ़ता होना चाहिए, बराबर। इसलिए जननी के नियोग से भी विपरीत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा त्रोवल्लाचार्य स्वामी यहाँ पर है। अब जननी शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो क्या माँ को ही ऐसे ग्रहण करना। और वो ये कहना चाहते बेटे के लिए जगत में सबसे सुंदर कोई स्थान होता है, पिता डांट देता है लेकिन माँ की गोद में पहुंचता है। सबसे मधुर स्थान कौन सा, माँ। माँ का आंचल बेटे के लिए सबसे सुंदर स्थान होता है। बेटा कितनी वृद्ध होया लेकिन माँ दिखती है उसको, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने कह दिया जब माँ जैसा आंचल भी तुम उसके माँ जैसे प्रेम को देख करके भी विपरीत काम नहीं करना, तो फिर अन्य मित्रों आदि की बातों में आकर के तुम गलत काम कैसे कर सकते हो। धन्नो जैनाचार्य, आगम लिखते तो गूढ़ और नीति भी लिखते तो गूढ़। मतलब शुभाचरणता पुंसो दरिद्रमपि राजते नात्वाचार विहीन से बेवम पर धर्म वर्जितम। इस 7वां श्लोक है, इसमें कह रहे हैं शुभाचरणता पुंसो, जो पुरुष शुभाचरण से युक्त है, नीति न्याय संपन्न है, ऐसा जीव या दरिद्री है, वह भी उसका आभूषण है। नीति न्याय संपन्न है, दरिद्रता की सूखी रोटियां भी उसके लिए खीर पूरी है। राजते कैसा है, राजते शोभा को प्राप्त होता है, निंद कर्म रहित, उसकी दरिद्रता भी संपत्ति भूत है, अच्छी है उसकी दरिद्रता। लेकिन न त्वाचार विहीन, जो आचरण बीन है, अनाचारी पुरुष, करोड़ों करोड़ों संपत्ति का स्वामी क्यों ना हो, बेवम धर्म विवर्जितम, जिसका धर्मा सदाचरण से रहित पुरुष की जो सधनपना है, संपत्ति है,
वो मेरे मित्र बताऊं कैसी है। प्रातः की बेला में राजा, प्रातः की बेला में मोहित देख इधर, सुबह सुबह शुद्ध डामर की रोड चमक रही हो और सूर्य उदित हो और उसी समय घोड़ा निकल जाए, लीद कर जाए। जब सुंदर लाल सूर्य उग रहा हो और डामर की पक्की रोड पर एक घोड़ा आकर के लीद कर गया, मेल छोड़ गया। वो ऐसे चमकता, दूर से देखो क्या सुंदर चमकता, परंतु उठा के देख मत लेना। सावन लगाते लगाते घुल जाएंगे, उसकी दुर्गंध नहीं हटती, समझ रहे ना। तो सदाचार विहीन व्यक्ति की संपत्ति घोड़े की लीद। जिसके पास सदाचार नहीं, माँ का सम्मान नहीं, बहन का सम्मान नहीं, बहू बेटों का सम्मान नहीं, पिता पुत्र का सम्मान नहीं, धर्म से कोई प्रयोजन नहीं, उस व्यक्ति की संपत्ति कैसी भैया? घोड़े की लीद। दूर से चमकती है लेकिन कोई काम की नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं, शुभाचरण रहित व्यक्ति का वैभव मात्र गधे की लीद घोड़े की लीद के समान है, और शुभाचरण से युक्त पुरुष का दरिद्रतामपि भी वैभवम धर्मवर्जितम। धर्म से रहित वैभव कोई कार्य का नहीं है। निंद कर्मों की संपत्ति की अपेक्षा से निर्धन व्यक्ति का निर्धनता काफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसलिए ज्ञानी रावण से सीता ने यही तो कहा था, जब रावण ने बहुत लोभ दिया, तुमको मैं सुवर्णपुरी लंका की महारानी बनाऊंगा, तब सीता ने कहा, सीतो बचा कुशीलस वैभवम केवलम मलम साधुजन शीलस्य दरिद्रमपि भूषणम। हे लंकेश, दुर्जन दुष्ट शील विहीन की संपत्ति भी पुण्य का मल है, लेकिन शीलवंत पुरुष की दरिद्रता भी आभूषण है, ऐसा जानना चाहिए झांझरी जी। सदाचार जहाँ है वहाँ विश्व विजय है। सदाचार बीन होकर के ठीक तुम बरसा लो, बम कितने बरसा रहे हो, लेकिन जगत में लोग तुम्हें क्रूर ही कह रहे हैं। दूध मुंह बच्चे बिलख रहे हैं अपनी माँ को छोड़ चक्कर के। छोटे छोटे बच्चे बैग लेके बेचारे जा रहे धीरे धीरे, तुम उनके ऊपर बम पटक रहे हो। किस काम की तुम्हारी संपत्ति? तुम क्रूर हो, क्रूर रहोगे और इतिहास तुम्हारा क्रूर ही बनेगा। मार दो, कितने यहूदी मार दिए, लेकिन हिटलर तेरी शान कौन गाता है? स्वर्णपुरी का रावण हर ले जा सीता को। सीता भी नहीं बची, तुम भी नहीं बचे, लेकिन तुम्हारा कलंक तो जीवित है। ऐसे जो आज निरीह प्राणी में बम पटक रहे ना, वे भी नहीं बचेंगे, उनका कलंक निश्चित बचेगा। इसलिए बोले जीवन में ऐसे जियो, दो रोटी खाने को ना मिले, पानी पी के सो जाना, भीख मांग के खा लेना, लेकिन दुष्टता का भोजन करके कलंक को अमिट मत बनाना। यही आज का सूत्र है।